शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय सिया राम भक्तों, आज आपको हम इस प्रवचन में आपकी एक बहुत बड़ी समस्या है उसका हल देने जा रहे हैं। प्रयास करेंगे कि आज के बाद आपकी वो समस्या दूर हो जाए। कैसे? बहुत लोगों का मन होता है कि हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, उसको समझें, ध्यान करें। इसके लिए बड़े बड़े गीता सत्र, सीजन, सेक्शन चलाए जाते हैं और कहीं न कहीं हमने अनुभव किया है या आप लोग बताएंगे कि सभी लोगों ने एक बार गीता खरीद करके ज़रूर रखी होगी, उसको पढ़ेंगे। सब लोग कहते हैं गीता पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी है, गीता पढ़ने से बड़ा लाभ है, लेकिन समझ में नहीं आ पाती है कि गीता कैसे समझी जाए। तो हम थोड़ा संक्षिप्त में परम पूज्य अड़गड़ानंद जी महाराज के अनुसार आपको कुछ संकेत करना चाहते हैं, जिससे आपको आगे जब आप गीता अपनी पढ़ेंगे तो उसमें चिंतन योग्य विषय मिल जाएंगे और जिस चीज़ को पढ़ा जाए, समझाया जाए, जब उसमें चिंतन मनन होता है तब वह धारण करने योग्य हो जाती है। तो गीता का आरंभ कहाँ से होता है? प्रथम अध्याय में मेन प्रश्न का उत्तर होता है कि आत्मा परिवर्तनशील है। आत्मा शरीर बदलती रहती है, रूप बदलती रहती है, यानी ऊर्जा। इसको उपनिषदों में किसी ने ब्रह्म को वायु माना है, किसी ने देखिए कोई कहता है प्राण वायु है, कोई कहता है जल है, कोई कहता है अग्नि है, कोई कहता है पृथ्वी है, कोई पंच तत्वों में देखता है, कोई भक्ति से ईश्वर का अंश मानता है, कोई जैसे प्रेम में किसी से कहता है तुम मेरी जान हो, वो उसकी आत्मा है, उसमें बसती है। लोभी की आत्मा लोभ में बसती है, कामी की आत्मा काम में बसती है। सबकी अलग अलग आत्मा परिवर्तनशील है। किसकी किससे जिंदगी जुड़ी हुई है उसी को वो आत्मा मान करके बैठा है। यहाँ आपको हम लेके चलते हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे और विपक्ष में अर्जुन ने देखा कि अपने सगे संबंधी भाई सब रथ पर खड़े हुए हैं, हाथ में दिव्यास्त्र अस्त्र सब सजे हैं, कवच आदि सब धारण करके ये युद्ध के लिए तत्पर हैं। सभी लोग सामने जो देखा तो सभी लोग युद्ध करने के लिए बड़े तत्पर हैं। अब जैसे आमने सामने जब कोई मौका आ जाए तो ऐसे हमारा मनोभाव भी होता है भक्तों।
हम कितना भी कुछ करते रहें, इसीलिए कहते हैं किसी के पारिवारिक विवाद में, व्यक्तिगत मैटर में नहीं बोलना चाहिए। कब भाव आत्मा बदल दे, मन बदल जाए। अब यहाँ पर अर्जुन के मन में वही हुआ कि जिस प्रॉपर्टी के लिए, राज्य के लिए, जमीन जायदाद के लिए, अधिकार के लिए युद्ध करने जा रहे थे, अच्छा किसके लिए लड़ा जाता है? वही अर्जुन का मन आया कि जिस जमीन जायदाद, रुपया, पैसा, धन और संपत्ति के लिए हम इतना बड़ा युद्ध करने जा रहे हैं, तो ये भी तो हमें नहीं मिलेगा प्रभु। कभी कभी ज्ञान भी खतरनाक हो जाता। ज्ञान लगाया ना, ये मेरा आगे पुरखों का है और ये बच्चों को मिल जाएगा, तो ये हमारे भाइयों के पास ही रह जाए तो क्या बड़ी बात है। तो महाराज यहाँ पर कहने लगे, जिस परिवार के लिए राज्य सुख प्राप्त किया जाता है और उसी परिवार को अगर मार करके ये धन, संपत्ति, अधिकार प्राप्त की जाए, तो ये किस काम की है? अच्छा, लोग हल्के फुल्के में सोचेंगे सही बात है कि अर्जुन सही कर रहा था, और यही सोचते हुए अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया और शरीर कांपने लगा। बीच मैदान में रथ पर गिर गया, मतलब बैठ गया एकदम से, हाथ पैर ढीले हो गए, बिल्कुल समझ में ना आए क्या करें। अब बीच मैदान, युद्ध के सामने सामने दोनों सेनाएं हैं, युद्ध के क्षेत्र में बीच में श्री कृष्ण अर्जुन की ये हालत देख करके कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम कह रहे हो क्या ये सत्य है? ये अवसर क्या इसको कहने का है? आज तो तुम पांडित्यपूर्ण वचन कह रहे हो, जो तुम आज पंडितों वाली बातें कर रहे हो, बड़े बड़े ज्ञान वाली, तो क्या ये अवसर और स्थान है? अवसर और स्थान के अनुसार बातचीत अच्छी लगती है। तुम्हारे शरीर में शुगर हो जाए, उसके बाद मिठाई पे ज्ञान देना शुरू करो, त्याग की बातें करने लगो, तो लोग मानेंगे? कहेंगे आज शरीर में शुगर हो गई है तो बहुत बड़े ज्ञानी बने हैं। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो आज तुम पांडित्यपूर्ण वचन कह रहे हो, ये दूसरों की दृष्टि में क्या होगा, सामाजिक दृष्टि से क्या होगा? तुम तो मुंह में डाल दिए हथियार। यहाँ पर तुम्हारा कर्तव्य क्या है उसको भूल गए, तुमने हथियार डाल दिया। अब समाज में जो ये तुम्हारे सामने जो खड़े हुए हैं, ये तुम्हारे इस प्रेम को नहीं स्वीकारेंगे। समाज में तुम डरपोक मान लिए जाओगे कि अर्जुन ने इतनी बड़ी कौरवों की सामने सेना देखी और डर के मारे हाथ से गांडीव छूट गया और हाथ पैर कांपने लगे। तो ये घटना तुम्हें यश, मान, सुख नहीं देगी। आज तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, अब ये अवसर, स्थान या ये शोक करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये अब युद्ध के मुहाने पर आकर के खड़े हैं। आज तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, ये शोक करने योग्य तो है नहीं। विद्वान न जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत्यु के लिए। नात्वेवाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे वैमता परम्। हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूं, ऐसा ये कभी नहीं हुआ है कि तुम न रहे हो।
ये समस्त राजा ना रहे हों, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में ये सब लोग नहीं रहेंगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था, पहले एक शिशु रूप में आपका शरीर था, आत्मा वही है, फिर उसके बाद ये किशोर हुआ, फिर ये युवा हुआ, फिर ये वृद्धावस्था, ये निरंतर मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, नष्ट होने की ओर निरंतर यह शरीर यात्रा कर रहा है। उसी प्रकार जैसे मृत्यु होने पर वो शरीर नष्ट होता है, ना कि आत्मा, वह आत्मा फिर किसी दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन का मोह नहीं करते हैं, सदैव परिवर्तन के साथ गतिमान रहना चाहिए। हर क्षण का कर्म, हर क्षण का कर्म कर्ता परिणाम समय पर छोड़ना चाहिए। जो तुम्हारे समक्ष कर्म आ रहे हैं उनको तुम धर्म पूर्वक करते रहो, धर्माचरण से करते रहो, और उसकी फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। जो तुम्हारे मन में आ रहा है ये इनको मैं मारूंगा, तो ये तुम्हारे वश में नहीं है। कैसे तुमने तय कर लिया कि इनको तुम मारोगे भाई? हो सकता है ये इतने ज्यादा है यही तुमको मारे। अजर अमर लोग खड़े हैं उधर। तो धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तनों का मोह नहीं करते हैं। जिस प्रकार तुम सोच रहे हो ये तुम्हें मारेंगे या तुम इन्हें मारोगे, यह सब काल के हाथों अर्थात मेरे हाथों तो मरे हुए हैं। यहाँ जो भी सामने है ये तुमको क्या लगता है? जैसे जो डायरेक्टर है वो जानता है कि कौन पिक्चर जब पूरी होगी तो इसमें कौन जीवित रहेगा, कौन मरा हुआ है, कौन जीवित है। तो वो जो परम पिता परमात्मा है वो जानता है कि तुम तो सब मरे हुए हो। जैसे बंधुओं, तुम्हारे सामने कोई फसल लगती है तो तुम्हें तो पता रहता है ना ये 4 महीने में इसको बोना है, खाद पानी देना है, फूल आएगा और 4 महीने के अंदर यह अनेकों बीजों को उत्पन्न करके नष्ट हो जाएगी। तो तुमको तो पता हुआ, अगर उसमें से 2, 4, 10 पेड़ उखड़ भी जाते हैं तो तुम्हारे मोह नहीं होता है कि अरे चलो ठीक है फिर से आ जाएगा। ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति इस शरीर का मोह नहीं करते। जो जीवित हुआ है, जो जीवित है, जो जन्म लिया है वो मरेगा, और किसी को जिलाने और मारने का श्रेय लेना तुम्हारे वश में नहीं है। प्रत्येक जीव एक आत्मा है, यह प्रारब्ध के अनुसार जन्म लेता है और मरता है। घटनाओं के साक्षी बन सकते हो, कर्ता बनने का फल तो नियति देगी। बंधुओं, यहाँ पर विचार करना चाहिए, चाहे माता पिता के स्वरूप में, भाई के रूप में, पड़ोसी के रूप में, अधिकारी के रूप में, तुम सिर्फ जो घटित हो रहा है कि तुम्हारे घर में किसी जीवात्मा का जन्म हुआ है, तो ये जो घटना घटी है इस घटना के फलस्वरूप आप माता पिता बने, और समयांतर से आगे घटनाएं घटती रहेंगी। वो बालक बड़ा होगा, उसका दूसरी आत्मा धारी शरीर से मिलन होगा, और नए नए घटनाएं घटती रहेंगी, और पुरानी घटनाओं के साथ घटनाक्रम जितने हुए हैं तो पुराने लोग छूटते चले जाते हैं, नए लोग जुड़ते चले जाते हैं। निरंतर सृष्टि ऐसे ही चला करती है। अब बात इसमें ये आती है कि जब आत्मा परिवर्तनशील है, शरीर नश्वर है,
तो फिर कर्म क्यों किया जाए? तो जो धर्माचरण करता है। तो अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। द्वितीय अध्याय क्या कहता है? नर नारायण के अधीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है। अर्जुन भगवान की गंभीर बातों को नहीं समझ पा रहे थे, तो एक शिष्यत्व का नियम आता है। अर्जुन तुरंत देखा होगा कहीं भी गीता सार में कहीं भी जब युद्ध हो रहा था, तब महाराज भगवान सारथी की जगह पे थे, और जब गीता का ज्ञान देना हुआ तो अर्जुन पायदान की तरफ उतर आए। अर्जुन पायदान की तरफ उतर आए, भगवान को ऊपर करके और झुक गए, कहने लगे हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हे माधव, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूं, आप मेरे गुरु बन जाइए। जब जीवन में सब लगने लगे कि उलझन हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सद्गुरु की शरणागति हो जानी चाहिए। यह दूसरा अध्याय कह रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण का शिष्यत्व लेता है। ज्ञान हेतु कृष्ण उसे नश्वर भौतिक शरीर और आत्मा के भेद को समझाते हैं। भगवान उसे देहांतरण, निष्काम सेवा, स्वरूप से सिद्धि और व्यक्ति के गुणों को बताते हैं। ना जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वना भूया, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए न किसी काल में मृत्यु है और न किसी काल में जन्म है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती है। वांसासी नवाणी, पुराने वस्त्र की तरह वह पुराना शरीर बदलती रहती है। फिर अर्जुन को समझाने के लिए तीसरे अध्याय में कर्म योग का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं भौतिक जगत में हर जीव को किसी न किसी कर्म में प्रवृत्त अवश्य होना पड़ता है। अगर पहले अध्याय के अनुसार तुम समझ जाओ कि अब हमें कुछ नहीं करना है, जब जिए हैं तो मरना वैसे ही है। अगर कुछ कर्म नहीं करोगे तो ये मानव योनि नहीं, वो जड़ योनि हो जाएगी। जैसे एक जगह पेड़ लग गया, वो भी अपना कर्म कर रहा है, हवा पानी मौसमों को सहता है, फल देता है, लकड़ी देता है, लोगों को छां देता है। तो इसीलिए भगवान तीसरे अध्याय में कर्म योग की शिक्षा देते हैं कि इस भौतिक जगत में, इस संसार में जो कोई आया है, हर जीव को किसी न किसी कर्म में प्रवृत्त अवश्य होना पड़ता है। कर्म उसे जगत में बांधते हैं और कर्म ही उसे मुक्त करते हैं। तो कर्म के अधीन होकर के व्यक्ति पाप पुण्य करने लगता है। तो निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के हेतु कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम बंधन जो होते हैं, पाप पुण्य योनियों का आवागमन छूट जाता है। जैसे बोला नहीं कि लाइफ मैनेजर बनके कि तुमको ये शरीर मिला है, तो इस शरीर के क्या जिस जाति धर्म देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, उस धर्म, उस जाति धर्म देश के संविधान, स्मृति और धर्म नीति के अनुसार तुमको अपने जीवन का अवस्थानुसार कर्म करने पड़ेंगे। जैसे जिस क्षेत्र में तुम्हारी ड्यूटी लगाई गई है, उस क्षेत्र में
ईमानदारी से और उस कार्य क्षेत्र के नियम के अनुसार तुमको काम करना पड़ेगा। ये कर्मयोग के अंतर्गत आता है। जैसे तुम्हारा जन्म अगर जड़ योनि में है तो जड़ योनियों के कर्म, पशु योनि में है तो पशु योनियों के कर्म, तुम अगर मानव योनि में आए हो तो मानव पहले, सबसे पहले तुम्हारा धर्म बना मानवता का। मानवता के अंतर्गत तुम्हारा जिस जाति धर्म देश काल में उसके अनुसार आचरण करना है, और वह आचरण तुम्हारा शास्त्र अनुकूल धर्माचरण के अनुसार होना चाहिए। फिर जो कर्म कर रहे हो, जो शरीर तुमको भगवान ने दिया है, उस शरीर के कर्म के अनुसार तुमको जो कर्तव्य हैं जिस शरीर के, वो कर्तव्य आप पूरे करते रहिए और कर्मों का ठेकेदार न बनो। जो भगवान करवा रहे हैं वही तुम कर रहे हो, वो करते चले जाओ। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजा, भगवान की शरण में रहते हुए कि मैं भगवान का काम कर रहा हूं। और प्राणी मात्र जो भी सृष्टि में तुमको दिख रहा है सब ईश्वर की ही रचना है, सब में ईश्वर है। तो जो कोई भी कर्म तुमको मिलेगा, जैसे मानव बनोगे, मानवता का धर्म है, मानव अंतर्गत एक दिन तुम पुत्र बनोगे, पुत्र का धर्म, फिर पिता का धर्म, फिर भाई का धर्म, सभी धर्म के कर्तव्य आचरण बदलते रहेंगे जैसे जैसे घटनाएं घटती रहेंगी। और आत्मा व परमेश्वर विषय ज्ञान प्राप्त करना ही दिव्य ज्ञान कहा जाता है। अर्जुन को चतुर्थ अध्याय में समझाते हैं भगवान कि यह सब बात समझने की जो बातें हैं ये दिव्य ज्ञान के अंतर्गत आती हैं। दिव्य ज्ञान क्या है? पहला तो कर्मयोग, और कर्मयोग को समझने के लिए ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हैं। आत्मा तथा ईश्वर के संबंधित सत्य ज्ञान को, कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, और जो अभी तीसरे अध्याय में बात कही गई है कि करने योग्य कर्म क्या है, कर्म करने योग्य या जानने योग्य क्या है, समझना। कर्म योग को करने का मार्ग कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, जो समझदारी की बातें हैं, ये जानने का जो दृष्टा है वो दिव्य ज्ञान है। ज्ञान शुद्ध करना, दिव्य ज्ञान क्या करता है? मोक्ष देता है, बंधन में नहीं डालता है। और जो ज्ञान होता है ऐसे तो बंधन में डाल देगा, तुमको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन जो दिव्य ज्ञान है वो कर्म से मुक्ति दिलाता है तुमको। जैसे तुमको ज्ञान तो हो गया खेती करना है, अब उसको सुई से जुताई करोगे कि फावड़े से जुताई करोगे कि ट्रैक्टर से जुताई करोगे कि रोटोवेटर से जुताई करोगे। अब तुम्हारा जितना दिव्य ज्ञान मजबूत होगा उतनी अच्छी जुताई कर सकते हो। अब खेत की जुताई के लिए अगर तुम सुई लेकर के बैठ जाओ जोतने के लिए, और कोई पूछे तो कह दो कर्म तो कर रहे हैं, कब वो खेत जूता जाएगा तुम्हारा, कब बीज डालोगे, कब पानी दिया जाएगा? तो इसके लिए बताया गया नहीं, इसको हल से जोतो। ये जानकारी जो दे रहा है, और जानकारी पर निरंतर परिवर्तन ज्ञान पे हुआ करता है। जितना ज्यादा शोध करते चले जाओगे उतना ही ज्ञान पुष्ट होता है। यह दिव्य ज्ञान आज ट्रैक्टर तक आ गया, कभी फावड़े से जुताई होती थी आज, और जितना जानते चले जाओगे उतना ही ज्ञान अपार है। तो काम कैसे करना है यह दिव्य ज्ञान बताता है। इसी कारण भगवान गीता के प्राचीन इतिहास
यानी दिव्य ज्ञान हेतु क्या बोला गया है? गुरु करना चाहिए। जिस क्षेत्र का कर्म करना है उस क्षेत्र के उस्ताद को चुनो, उसकी शिक्षा प्राप्त करो, और जो जिस क्षेत्र का ज्ञान दे उसके प्रति कृतज्ञ रहो। बार बार अवतरण दिव्य आदर्शों को जाने और ईश्वरीय सत्ता को जानना दिव्य ज्ञान है। वो गुरु बताएगा कि क्या मार्ग है, कैसे है। तो पंचम अध्याय में कृष्ण भावना भावित कर्म। अब कर्म तो तुम कर रहे हो, लेकिन अब जुताई कर ली, ज्ञान ले ली, और उसके फल के लिए तनाव लेकर के बैठ जाओ, वरना पाप कर्म करने लगते हो। मार ये अब हमने फसल बोई है तो काटना है। तुम्हारा कर्म था, तुमने फसल बो दी, और क्या कहते हैं, ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान को जानकर, ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान को जानकर उसकी अग्नि यानी उसमें तप कर, तपस्या करके, अभ्यास करके, शुद्ध होकर बाहरी जगत के भौतिक कर्म करता रहता है। वो जानता है कि जुताई की है, बीज डाला है, फसल डाला है, सब बोई है, अच्छी से किया है, लेकिन इसका उत्पादन जो होना है, ये घर में कितना अनाज आएगा। तो भौतिक कर्म करके फिर वो सुकून से सो जाओ। कितनी फसल कब पैदा होगी, वह जो भावना है वह ईश्वरीय सत्ता के अंतर्गत है। तुम्हारा दिमाग आंधी, पानी, पाला, बाढ़, तूफान इनको नहीं रोक सकती है। अब पूरी फसल ही ना बो, अकर्म हो गया, फसल बो करके अब तुम लेकर के छाता बैठे रहो कि हम जो है आंधी, पानी, तूफान रोक देंगे, तो यह भी तुम्हारे बस में नहीं है। तो जगत के भौतिक कर्म करते रहो, लेकिन वह भगवान को अर्पण करते रहो कि यह मैंने भगवान की से। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पंच तत्वों की पूजा करते हैं। कर्मों के फल की भावना नहीं करनी है। कर्म अपने करते रहो, फल की चिंता नहीं करनी है। कृष्ण भावित यानी हमारा काम है कर्म करना, भौतिक कर्मों को, और शांति से, विरक्ति से, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि से आनंद लेते रहो। जो तुम्हारा कर्म है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिस दिन ये शांति की भावना आ जाएगी, पंचम अध्याय समझाता है, तो आपको कोई भी चिंता नहीं सताएगी। छठवें अध्याय में प्रभु अर्जुन को दिव्य ज्ञान, देखो ज्ञान कभी कभी सुन के आओ, उपदेश सुनो, 2-4 घंटे रहता है फिर चला जाता है। तो अर्जुन को विस्तार से समझाते हैं प्रभु कि दिव्य ज्ञान के पुष्टि हेतु, जानने हेतु भी तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। तो वे योग का उपदेश देते हैं। दिव्य ज्ञान की पुष्टि के लिए अष्टांग योग का उपदेश देते हैं। छठवें अध्याय में अष्टांग योग को बताया गया है। योग से क्या होता है, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके भावनाओं की पुष्टि की जाती है। जैसे यम, नियम, आसन, ये सब अष्टांग योग के अंतर्गत है। इनसे शुद्ध ज्ञान होता है। इनके आगे भाग में इनको चलेंगे तो और ज्यादा यम, नियम, 8 चीजें बताई गई हैं। तो यम, नियम, आसन से ध्यान शुद्धि, ईश्वर में मन लगना, परमात्मा पर केंद्रित हो जाना है। जब आप भगवान कृष्ण में मन लगा देंगे तो समाधि हो जाएगी, उसमें भगवान में समाहित होने की अवधि मिल जाएगी तुमको, जिसको समाधि कहते हैं। ये एकदम से गड्ढा में डाल के बैठ जाना या मौन धारण कर लेना, मृत्यु को प्राप्त करना भी समाधि नहीं है।
जीते जी मोक्ष को, जीते जी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, और चाहे जब हमको भगवान अपने यहाँ बुला लें हम चले जाएंगे, हमको कोई टेंशन नहीं। उनका दिया काम कर रहे हैं, जिस दिन ट्रांसफर होगा शरीर छोड़ेंगे उन्हीं में समाहित हो जाएंगे। इस भावना से जीवन यापन करने वाला समाधिस्थ व्यक्ति माना जाता है। आंख सारे भौतिक कर्म करने के बाद में परम शांति को प्राप्त करते हुए दिव्य ज्ञान के द्वारा ईश्वर में समाहित होने की अवधि ही समाधि होती है। ये अष्टांग योग के में जब आप करेंगे तो जो मेरा भाव है, भगवान ने कहा समाधिस्थ मेरा भाव है। सप्तम अध्याय में भगवान की समाधि कृष्ण की प्राप्ति है, यही समझाया। कहने लगे जब सब कुछ खत्म हो जाए, मौन हो जाओ, तब आपको प्राप्त होना है। तो कहते हैं यही, जब तक तुमको कोई भी सहारा, तुम्हारा दिमाग, तुम कर्म में लिप्त हो, तब तक तुम मुक्त नहीं हो। पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अकर्म बैठे हो, अगर इस भौतिक जीवन में कुछ भी कर्म कर रहे हो, मुक्त नहीं हो। अपना कोई भी कार्य मुक्ति नहीं देती है। तो जिस दिन समाधिस्थ हो जाओगे, तो समाधिस्थ स्थिति किसकी है? वही भगवान की प्राप्ति है। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही समस्त कारणों का कारण, मैं ही समस्त कारणों का कारण और परम सत्य हूं। मैं ही करने योग्य कर्म हूं, मैं ही कर्म का करता हूं। और महात्मा गण भक्ति पूर्वक हमारी यानी कृष्ण की ही शरण में जाते हैं, किंतु आप पवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। तो जिसका जैसे भजन करता है उसी को प्राप्त हो जाता है। जैसे जो ज्यादा धन, काम, क्रोध, लोभ में, तो वो उसी स्वरूप को प्राप्त करता चला जाता है। और जो भगवान का यजन करता है, भगवान का ही कर्म करता है, समस्त कर्म करते हुए। इसके कई उदाहरण भी तुमको मिले हैं। कई ऐसे कर्म योगी रहे हैं कि अपना कर्म करते हुए भगवान को प्राप्त हुए हैं। संत रविदास जूता बनाते थे, चमड़े के पानी में, कठौती में गंगा को प्रकट कर लिया भाव भक्ति से। यही कृष्ण भावामृत है। नाचने वाली वैश्या ने भगवान के दिव्य, अजामिल ने नाम से ही बिल्कुल भगवान को प्राप्त कर लिया। तो भगवत प्राप्ति अष्टम अध्याय का संदेश है। भक्ति पूर्वक भगवान का आजीवन ध्यान स्मरण करने से, निरंतर भक्ति करने से, ये अभ्यास होना चाहिए कि कब कौन सा तुम्हारा कर्म अंतिम कर्म हो और उसका परिणाम कहीं गलत ना मिल जाए जो तुम चाहते हो। इसलिए क्या बोला गया? भगवत प्राप्ति अष्टम अध्याय में भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का आजीवन ध्यान स्मरण करने से, निरंतर भक्ति करने से और चिंतन मनन करने से, विशेषकर समझिए मृत्यु के समय, यानी अंतिम कर्म ही अगर तुम्हारा कृष्ण भावित भावना से परिपूर्ण हुआ तो वो समाधिस्थ मृत्यु मानी जाएगी। तो अंतिम समय में भी भगवान कृष्ण को याद करने से वह उनमें समा जाता है। अब अर्जुन को शंका हो गई कि बात कह रहे थे, समझ रहे हो? अर्जुन को जब बड़ी बड़ी ज्ञान दे, तो अभी तक अर्जुन भगवान को गुरु स्वरूप में शिष्यत्व तो लिए थे ना, और गुरु जब ज्ञान देता जा रहा था, इनकी बात में समझ में आई, 9वें अध्याय में सिद्ध कर दिया कि मैं ही ईश्वर हूं।
अब अर्जुन और भ्रमित हो गए, क्योंकि ये भौतिक दृष्टि से देख रहे थे। तो परम गुह्य ज्ञान दिया, बहुत गूढ़ ज्ञान है। सुनिए, ये 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं, वही पूज्य हैं, और भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबंध रखता है या संबद्ध है। भगवान को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्ति को जागृत करके ही, यहाँ 9वें अध्याय में बता रहे हैं कि उनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े उद्योग करके तुम नहीं प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान मार्ग में भी आगे और बताया जाएगा कि भ्रमित ही हो जाना है तुमको। तो सीधा सीधा संदेश है कि शुद्ध भक्ति को जागृत करके ही मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, भक्ति मार्ग के द्वारा। 10वें अध्याय कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वही ऐश्वर्य है। 10वें अध्याय में श्री कृष्ण का ही जो जगत है वो ऐश्वर्य जगत है। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जगत की शक्ति या बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य, उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त घटनाएं, वो चाहे इस लोक में हो या उस लोक में हो या परलोक में हो, आध्यात्मिक जगत में हो, सब मेरी अभिव्यक्ति हैं। इस संसार में वह रंग तुम नहीं देख सकते हो जो ईश्वर तुम्हें नहीं दिखाना चाहता है। आप नाना प्रकार की इमेज करके सब चीज बना लीजिए, ऐसे ऐसे तुमको अफ्रीका के कौन सा बोलते हैं वो अमेज़न जंगल, एक से एक ऐसे वन जीव मिल जाएंगे, एक से एक पक्षी मिल जाएंगे जिनकी विज्ञान कल्पना नहीं कर सकता, ईश्वर ने बनाया। इतने सुंदर सुंदर पक्षी और इतने कुरूप कीड़े भी कि देख करके को तुमको अरे उल्टी हो जाए, खाना ना खा पाओ। लेकिन सब भगवान क्या कह रहे हैं, यहाँ घोषणा कर रहे हैं 10वें भाव में, समस्त लोकों में जो भी कुछ दिख रहा है वो मेरी अभिव्यक्ति है। चाहे वो एक नाली का कीड़ा हो या मोर जैसा सुंदर पंछी या मनुष्य जैसी एक शक्तिशाली बुद्धिमान योनि का जीव, ये श्री कृष्ण की देवी शक्ति एवं ऐश्वर्य की आंशिक अभिव्यक्ति है। एक बुलबुले के अंदर, एक बुलबुला है पृथ्वी, उसके अंदर एक सृष्टि की रचना का एक, अब समस्त कारणों के कारण स्वरूप कौन है, कृष्ण है। सर्व स्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के लिए पूजनीय है। अब जब अर्जुन को शंका हो जाती है, यहाँ पे कहते हैं गुरु, कभी कभी विद्वान आदमी जो है जल्दी नहीं समझ पा रहा है, तो भगवान के परम मित्र हैं अर्जुन, उन्हीं के साथ में रहे हैं, तो जब ज्यादा साथ में रहो तो कहते हैं अब इन जो बातों को समझने के लिए तुमको दिव्य ज्ञान चाहिए, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन। अगर तुम ये मेरी बातों को देखना चाहते हो तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। इन भौतिक वस्तुओं को देखने वाली जो आंखें हैं तुम्हारी, ये 2-4 किलोमीटर देख सकती, इसके बाद नहीं देख सकती। मैं सूक्ष्मतम इतना हूं कि एक अणु जो हवा में सूर्य की रोशनी में तैरता दिखता है उसका भी मैं लाखों अंश हूं, अगर इतना सूक्ष्म हूं। और विशालतम में मैं इतना विशाल हूं कि ये समस्त ब्रह्मांड मेरे मुख में बिल्कुल, अगर जब मुंह बंद करूं तो पूरा ब्रह्मांड मुख बंद करके और सबको नील जाना, यानी निगलने की क्षमता रखता हूं। जिसको आपके हमारे आज के जहाज जाते हैं 3 साल बाद पहुंचेगी रॉकेट, 2 साल बाद पहुंचेगी, 1 करोड़ वर्ष बाद, 1 करोड़ वर्ष पहुंचने में दिखने वाले तारे भी पृथ्वी से दिखाई देते हैं, जहां पे 1 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। अब 100 साल की जिंदगी तुम्हारे पास है नहीं, 100 साल का शरीर है नहीं,
वहां जाते जाते कितने युग बदल जाएंगे, जब वहां से अगर यहाँ लौट के भी आए ना तो ये सृष्टि दूसरी मिलेगी तुमको। राधे राधे सीताराम। अब जो बातें मैं बता रहा हूं इनका विस्तार से प्रश्नोत्तरी आप जब गीता पढ़ेंगे, अभी तक तुमको लग रहा था गीता समझ में नहीं आ रही, क्या भगवान कह रहे हैं, कहां से बातें आ रही, इन बातों को वो विस्तार से गीता में समझाते हैं। अब इस वीडियो को आप देखिए, समझिए कि भगवान एक जीव से परमपिता परमात्मा क्या कह रहे हैं, और अब पढ़ोगे तो तुमको वो बातें समझ में आएंगी। तो 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पूर्व के संशयों को दूर करने के लिए दिव्य दृष्टि, यानी जब तुमको दिव्य ज्ञान आ जाएगा बंधुओं और भगवत की प्राप्ति हो जाएगी, तब 10वें अध्याय में सिद्ध हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं। तो 11वें अध्याय क्या कहता है, तुमको उनके दर्शन हो जाएंगे। अब अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, विराट स्वरूप का दर्शन करता है। अब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान यानी कर्मयोग, दिव्य दृष्टि, महत्व और बल और पूर्ण सत्ता का ज्ञान हो गया। तो अर्जुन की आत्मा ने, भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। जिस दिन यहाँ तक पहुंच जाओगे 11वें अध्याय तक, तुम अगर उसको प्रैक्टिकल प्राप्त कर लोगे तो 11वें अध्याय तक तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए जब गीता पढ़िए तो एक एक अध्याय का अभ्यास आरंभ करिए। ये मेरा प्रथम, ये 18 परीक्षाएं हैं। एक परीक्षा प्राप्त करोगे, दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, दूसरी परीक्षा दोगे, तीसरा, फल की चिंता न करो, देते रहो देते रहो। 11वें अध्याय तक आते आते भगवान ने अपना, अभी भगवान की तुमको कोई चीज नहीं प्राप्त हुई है, सुनो, किसी को दूर से एकदम से देख लेना प्राप्ति भी नहीं है, हृदय में प्राप्ति हुई, दिव्य दृष्टि से जान गए। क्या हुआ है, अब तुम्हारा परिचय हुआ है। अब जैसे आप हमें देखे हो, कहीं पहचानते हो, तो अब अगर कहीं हमने आपको देखा है, पहचानते हैं, तो मन का आनंद दूसरा हो जाता है। वरना सफर में दो लोग अगल बगल बैठे हैं, गूंगा बने बैठे रहो और वहीं परिचय हो जाता है। इसी परिचय के लिए तुम एक दो लोगों को साथ में लेके घर से बाहर निकलते हो, कुछ बोलने बतियाने वाला, क्योंकि वो मेरे लेवल का होगा। दिमाग में तो यही रहता है ना, साथ ले जाने के लिए, वरना मनुष्यों की नहीं कमी है, जड़ जीवों की सब जगह सब भरे पड़े, लेकिन तुम साथ में किसी को लेके क्यों जाते हो, भ्रमण आदि पे या फ्रेंडशिप में, कैसे भी क्यों, क्योंकि उसको तुम समझते हो ये मेरे लेवल का है। यहाँ पर ज्ञान का लेवल, उम्र का लेवल यानी बराबरी। अब बच्चे घूमने जाते हैं पार्क में, पापा के साथ थोड़ी क्रिकेट खेलने जाएंगे, अपने लेवल के बच्चों के साथ में खेलने जाते हैं। दोस्ती करेंगे तो अपनी उम्र के लोगों से करेंगे कि बड़े बूढ़ों से करेंगे। तो इसी से समझो, भगवान तुमको तब दिखेंगे जब आपको उनको देखने की लेवल की दृष्टि आ जाएगी, यानी 11वें अध्याय पे तुम भगवान को समझ पाओगे। अब भगवान ने अर्जुन को 11वें अध्याय में दिव्य स्वरूप दिखाया। इस प्रकार वो अपनी भगवान की दिव्यता को देख पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है, इसी को तुम सत्य मानो। तो क्या सिद्ध हो गया, नर ही नारायण है। तो मानव रूप में भगवान ने सिद्ध कर दिया कि मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है, यानी मानव शरीर में ब्रह्मांड है, इसीलिए काल पुरुष की कल्पना कर दी गई। और मनुष्य शुद्ध रूप से भक्ति के द्वारा इसी रूप में ईश्वर के दर्शन करता है। तो बंधुओं, हमारी भी थोड़ी मूर्खता देखो, गीता कह रही है सबसे पहला कर्म है मानवता की रक्षा करना, मानव मात्र से प्रेम करना। हम लोग हाथी निकलता तो क्या कहते हैं, जय हो गणेश भगवान, चूहा निकला, जय हो चूहा महाराज, बंदर छत पर आएंगे
बजरंगबली आए। अगर कोई कोई मनुष्य दीनहीन दुखी आ गया तो ये नहीं कहते भगवान विष्णु आ गए, नारायण आ गए, दरिद्र नारायण भगाओ चोर आया हुआ है। बात होती नहीं होती। जब साक्षात स्वरूप में बता दिया कि अगर साक्षात शरीर में दर्शन करना चाहते हो तो मानव ही मेरी एक फोटोकॉपी मान लो कि मानव के रूप में दर्शन करना, मेरे दर्शन करना है। तो अब तुमको दर्शन करना है तो भगवान का विराट रूप दर्शन हो गया, ठीक 11वां। तो 12वां अध्याय में कहते हैं कि हमें भक्ति योग से पा सकते हो। बंधुओं ध्यान रखना, जितना जिसको भी तुमको इस पृथ्वी पर पाना है उसकी भक्ति कर लो, वो तुमको अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि मानव ईश्वर है। किसी के भी तुम दिन रात सेवा करना शुरू कर दोगे, उदाहरण में माता पिता भगवान मान लिया, सेवा करते रहोगे, सारी प्रॉपर्टी उनके नाम। किसी भी व्यक्ति को ले आओ, जीवन भर उसकी सेवा करना शुरू कर दो, बंधुओं चलते समय उसके पास जो है स्वर्ग तो उसके पास है नहीं, घर होगा, 2-4 बीघा जमीन होगी, बैंक अकाउंट खाता होंगे, बंधुओं तुमको देके जाएगा। अगर ना देके जाए तो बताना। तो भगवान देखो कितना सरलतम समझा रहे हैं कि गीता कैसे समझी जाएगी, तब गीता का आनंद आएगा, नहीं तो पढ़ते रहो। ये गीता क्या कह रही है कि नर ही नारायण है, और नारायण यानी मेरे को प्राप्त करना कैसे प्राप्त कर सकते हो? भक्ति योग के द्वारा। तो भक्ति योग क्या है, यानी भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो कृष्ण के शुद्ध प्रेम या उनको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय जो सबसे सरल है भगवान को प्राप्त करने का, इसमें ना कोई तपस्या करनी है ना कुछ, किसी भी मनुष्य से भी कुछ भी प्राप्त करना है, कुछ ना करो, उसकी चापलूसी, सिर्फ उसकी भक्ति। और भक्ति कैसी होती है? नवधा भक्ति। उसकी अर्चन, पाद सेवन, पूजन, मनाना, वो कैसे प्रसन्न रहता है उसको मुख देख करके ही जान जाओ। 9 तरीके से तो भक्ति कही गई, कहीं 14 तरीके से। भक्ति मार्ग का अनुसरण करके, इसमें मैं गीता के संक्षिप्त तुमको कैसे समझ में आ जाए, अगर हर टॉपिक के भी वो बताना शुरू करूंगा तो थोड़ा गहरा हो जाएगा वो अन्य आगे भाग में। तो भगवान को या मनुष्य को मैं समझा रहा हूं, ये आपकी इसको क्या बोलते हैं, मानव इंजीनियरिंग एक तरीके से कह सकते हो ना। जीवन को जीने की टेक्निक बता गए गीता में, समझ जाओ तो मनुष्य खुश हो गया। मनुष्य जब खुश हो जाएगा तो प्रमाण क्या दिया गया है कि भगवान कैसे खुश हो जाएंगे? तो भैया तुम्हारा जब बोर्ड की परीक्षा होती है तो उससे पहले क्या परीक्षाएं होती हैं? पहले टेस्टिंग होते हैं, टेस्ट पेपर होते हैं ना, और छमाही फिर मासिक। तो मानव मात्र को प्रसन्न करके जैसे आगे बढ़ोगे, ये तुम्हारे 10 नंबर मिल गए मासिक टेस्ट के, और तुम्हारे माता पिता रूपी भगवान प्रसन्न हुए तो तुम्हारे क्या हुए? छमाही के टेस्ट हो गए। और ईश्वर स्वरूप में जिस दिन तुमको गुरु मिल गए और वो तुमको उनकी तुम भक्ति कर ले गए तो तुम एक कक्षा पास हो गए, यानी कि भगवान को प्राप्त करने की अगली सीढ़ी है। अब जैसे ही तुम अगर अपनी मास्टर डिग्री पर पहुंचोगे, मास्टर डिग्री का मतलब क्या है कि अपने गुरु से भी ज्यादा तुम शक्तिमान, बुद्धिमान, नीतिवान होने के बावजूद अपने गुरु की शरणागति बनाए रखोगे, गुरु के प्रति समर्पित रहोगे, समझ लो तुमको भगवान मिल गए। ये है भक्ति योग। ये नहीं है कि आज हम कक्षा 5 में थे तो गुरु ने हमको पढ़ा दिया, जिस दिन हम पीएचडी करेंगे गुरु से पानी भरवाएंगे। ये बात भक्ति योग की नहीं है। आपकी जैसे ही अगर
टेस्टिंग में भी फेल हो रहे हो आगे चल के, तो भी तुम वहां से गिर जाओगे। भगवान की रैंकिंग है। यहाँ की परीक्षा में तो तुम मास्टर डिग्री ले लिए, दोबारा फेल नहीं होगे, लेकिन भक्ति में है कि अगर एक क्षण चूक गए, यानी टेस्टिंग में छोड़ दो, अगर जिस दिन कॉपी भी जांची गई और काम नहीं पूरा हुआ, उसी दिन धिक्कार दिए जाओगे, भक्ति तुम्हारी सारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए नेक बनने में सारी उम्र लग जाती है, लेकिन बदनाम होने में एक पल नहीं लगता है। कौन सी कैसी घटना, प्रारब्ध क्या तुम्हारा पाप उदित हो जाएगा कि तुम्हारा सारा कर्म धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए बड़ी सावधान पूर्वक, भक्ति का मार्ग है बड़ा सरल, लेकिन ये तलवार की धार पे चलने के बराबर है। अगर चूक गए, इसमें करना कुछ नहीं, सावधानी से समर्पित रहिए। जिस दिन खुद नेता बने। अब 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि अगर जो भक्ति नहीं करता है, प्रकृति, पुरुष, चेतना आदि के बारे में बताते हैं। जो मनुष्य जगत को, यानी संसार के पशु पक्षी चेतन को भी हमें समझता है। मानव छोड़ दो, एक लेवल और आगे बढ़ गए ना। अभी तक मानव मात्र को हम समझते थे, अब संसार के पशु पक्षी जड़ चेतन सब कृष्णमयी समझना, कृष्ण भावित हो जाए, सब में भगवान कृष्ण के दर्शन होने लगे। यानी क्या होने लगे? जैसे जो नहीं जानते हैं, अच्छा ज्यादा नजदीक आने पे दूरियां खत्म होती हैं और ज्यादा दूर जाने पे भी दूरियां खत्म होती हैं। अच्छा, जैसे हम लोगों को कहें, क्या बोलेंगे कि जो मनुष्य जगत को, संसार के पशु पक्षी को एक ही समझता है, हम प्रकृति पुरुष चैतन्य भाव से जगत के कर्म से मुक्त कर देते हैं। जो व्यक्ति भंडारे में खाना बांट रहा है, उससे नहीं मतलब है उसके परिवार का व्यक्ति लाइन में लगा है, बाहर का व्यक्ति लाइन में लगा है, गरीब लाइन में लगा है, पड़ोसी लाइन में लगा है, कहीं कोई मतलब नहीं, सबको समानता से व्यवहार करता रहता है, उससे कोई नाराज नहीं होता है। आपको बिल्कुल छोटे छोटे, उससे कोई नहीं नाराज होगा। बड़ा आदमी भी अगर लाइन में आ रहा है, उसको तुमने 2 पूड़ी दी, 2-2 सबको दे रहे हो, तो वो ये नहीं नाराज होगा कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मेरे को 2 क्यों दी, 4 क्यों नहीं दी। वो देख रहा है कि यह गरीब से लेकर अमीर तक सबके साथ समान व्यवहार करता है। तो भगवान कहते हैं कि जगत के कर्म से मुक्त, कि वो जो कर्म कर रहे हो वो ईश्वर का भंडारा है, उसमें सबको खिला पिला रहे हो, मेरा कोई नहीं है। तो फल दोष, यानी पाप पुण्य से हम मुक्त कर देते हैं। जो सब व्यक्तियों में ईश्वर देखने लगता है, जड़ चेतन, खाना बरैया खा रही है, मधुमक्खी खा रहे, ईश्वर आए हैं, कुत्ता खा रहा है, ईश्वर आए, पेड़ खा रहा है, ईश्वर आए, अपने बच्चे ईश्वर हैं, दूसरों, जब प्राणी मात्र जड़ जीव में कहते हैं, मैं उसी समय वो व्यक्ति क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। उसको कोई पाप पुण्य छू नहीं सकते हैं। और वही मुक्त व्यक्ति जैसे ही उसका शरीर छूटता है, तो जानते हो उसकी कोई योजना ही नहीं रहती, वो मुक्त है। अब मुक्त योनि कोई है ही नहीं संसार में। तुम मृत्यु के समय जब मुक्त रहोगे, तो इस संसार में, भौतिक जगत में कुछ मुक्त ही नहीं। तो इस संसार में स्वतंत्र कौन है? परम स्वतंत्र और परम मुक्त। तो तुम मुक्त होते, मरने के समय जो मुक्ति मांगोगे, यानी कि मेरे को स्वतंत्र होना है, तो संसार, सृष्टि, ब्रह्मांड स्वतंत्र नहीं है। एकमात्र एक परम सत्ता स्वतंत्र है, हमारे श्री कृष्ण। तो जैसे ही तुम मुक्त हो जाओगे, तो तुम भगवान श्री कृष्ण में समा जाओगे। बोलो राधे राधे सीताराम। कितना अच्छा ज्ञान देते चले गए। छोटी सी किताब है, घर में पड़ी रहती, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है क्या कहा गया है क्या। तो 13वें अध्याय में बताए भौतिक जगत में जीते जी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, ये गीता का ज्ञान है। अब 4वें अध्याय में बताते हैं
कि फिर ये प्रकृति क्या है जिनकी लोग इच्छा करने लगते हैं। जब मुक्ति भगवान को प्राप्त करना है तो सभी व्यक्ति को मुक्त हो जाना चाहिए, ये तो आसान बात है। प्रकृति क्या है? तो 14वां अध्याय बताता है कि सारे देहधारी जो हैं वो मुक्ति की तरफ कम भागते हैं, प्रकृति में फंस जाते हैं। कैसे? सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। कौन से गुण हैं बता चुके हैं? सत रज तम। या तो व्यक्ति बड़ा सत्यवादी होगा, या रजोगुणी होगा यानी राजसी वैभव भौतिक सुख वाला, या तमोगुणी सबको कष्ट देने वाला तामसिक वृत्ति का। ऐसे 3 तरीके से तो लोग पाए जाते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही तीनों गुण हैं किसके? ये तीनों गुण भी ईश्वर के हैं, इसीलिए इतने प्रिय हैं, इतने आकर्षक हैं, ये थोड़े सरलता से मिल जाते हैं। तो 14वां अध्याय बता रहा है, कृष्ण कहते हैं इन्हीं के द्वारा हम क्रिया करते हैं, खेलते हैं इन गुणों के द्वारा। इन गुणों के द्वारा मैं मिलाता रहता हूँ, सतरजतम बैलेंस बनाता रहता हूँ। तो ये खेलना क्या है? 14वां अध्याय बताया है कि इन्हीं के द्वारा हम क्रिया करते हैं, इन्हीं तत्वों को घटाना बढ़ाना ये किया करते हैं, यही हमारी लीला है। कभी कभी इनको बैलेंस करने के लिए हमको इस क्रिया में स्वयं भी शामिल होना पड़ता है, तो यही भगवान का अवतार हो गया। यही क्रिया है सत रज तम, यानी रावण का खूब अत्याचार बढ़ गया। अब इतना अत्याचार बढ़ गया कि पृथ्वी पर तम गुण पूरा तमोगुणी हो गया। अब वो गुण इतना इनबैलेंस हुआ कि पृथ्वी पर उतना सतगुण है ही नहीं, बचा ही नहीं कि उसको बैलेंस करे, उसने सब खींच लिया। तब उसको बैलेंस करने राम के रूप में भगवान आ गए। उधर तम ज्यादा था, इधर पृथ्वी का तप, पृथ्वी का सत्य था, और भगवान का जो सत्य गुण ज्यादा मिला, तमोगुण रावण मारा गया है। यानी साधु संतों ब्राह्मणों सबकी भक्ति के द्वारा ये सात्विक गुण, देखो 3 तत्व पृथ्वी पर हैं। भक्त लोग सतगुण संचित किए रहते हैं। गृहस्थ में रजोगुण संरक्षित किया जाता है, और तीसरा गुण हो जाता है दुष्टों के अंदर, राक्षसों के अंदर वो तमोगुण लिए रहते हैं। ये तीनों बॉडी में है तुम्हारे। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार ये शरीर, बोले नहीं भगवान का अगर कहीं कुछ देखना है, तुमको मेरे दर्शन करने हैं तो मनुष्य देह के रूप में मेरा दर्शन कर लो, जैसे मूर्ति रूप में बनाया गया। अब भगवान के गुणों को देखना है तो उसी मनुष्य के अंदर सतोगुणी है। जो एक व्यक्ति है तुमको सड़क पे चलता नजर आ रहा है, वो अपने घर का कोई पिता है, बड़ा जिम्मेदार है, तुमको एक ठेला चलाने वाला नजर आता है। ध्यान से देखो, होटल पे काम करने वाला एक छोटा सा बालक अपने घर का मुखिया होता है कि वो कमा के जब 20-50-100 रुपए अपने घर ले जाएगा तो उसके घर के खर्चा चलेगा। तो हर जीव अपना अपना कर्म किया करती है। तो यही जब तत्व, जब भगवान अवतार क्यों लेते हैं इसका भी कारण बता दिया गीता में, कि जब कोई तत्व ज्यादा हो जाता है तो उसको खेलने के लिए उसी में लीला यानी लय होना पड़ता है भगवान को भी। तो तुम ज्यादा चिंता न करो कि कौन कैसे, सत रज तम तीनों तत्व, जब ज्यादा सत्य बढ़ेगा, जब ज्यादा सत्य बढ़ेगा तभी सृष्टि नहीं चलनी है। जब ज्यादा भौतिक वाले भी लोग हो चुके हैं, यहाँ खूब भोग विलास में राजा लोग लिप्त थे, राजा समाप्त हो गए। भगवान बताते हैं कि तीनों गुणों को मैं बैलेंस करता रहता हूं, तुम चिंता न करो। यही तीनों गुणों से खेलना, यही क्रिया भगवान करते हैं। ये 14वां अध्याय बताता है। 15वें अध्याय में आपको समझ आएगा कि वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य, वैदिक ज्ञान का वेदों के द्वारा परम लक्ष्य अपने भौतिक जगत से मुक्त कर देता है। अगर आप इसमें तीनों तत्वों से अलग होना है कि आपको कैसे सतोगुण में जाना है, क्योंकि भगवान सतोगुणी है, खूब बेस्ट भगवान का जो दिव्य स्वरूप है सतोगुणी माना गया। वो क्रिया तीनों गुणों से करते हैं। तो क्या करते हैं
कि भौतिक जगत से मुक्त मोह पाश से अलग होने के लिए भगवान को मानना पुरुषोत्तम योग है। 15वां अध्याय कहता है कि समस्त काम अगर करते भी रहते हो, तीनों तत्वों से तुम खेलते रहो, लेकिन अगर हमारे को प्राप्त करना है तो पुरुषोत्तम योग, पुरुषों में सबसे उत्तम योग जो है भगवान की उपासना करना है। भगवान श्री कृष्ण के जो परम स्वरूप को जान लेता है, समझ लेता है, तो वह पुरुषोत्तम योग को प्राप्त करता है, यानी ईश्वर तुल्य उसकी भी पूजा होने लगती है। जैसे भगवान की भक्ति गुण गाने वाले गुरु संत महात्मा ब्राह्मण यह भी देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो कृष्ण भगवान के यानी जो श्री कृष्ण के परम स्वरूप को जान लेता है, समझ लेता है, उनकी शरणागत होकर के उनकी भक्ति को जब प्राप्त करता है तो वह वही हो जाते हैं जो वह हैं। ये 15वां अध्याय जो है हमें जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और तो 16वें अध्याय में बोला गया कि अगर इसके विपरीत, क्योंकि तमोगुण को आपने रजगुण बता दिए और सतोगुण बता दिए, लेकिन इनके विपरीत जो तीसरे में कैसे खेलते हो, तो कह रहे हैं तीसरी भी जो हमारी क्रिया है वो दैवी और आसुरी स्वभाव के द्वारा क्रिएट होती है। तो दैवी स्वभाव क्या है, आसुरी स्वभाव क्या है? शास्त्रों के नियम को न मानना, मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करना, क्रोध लोभ मोह में लगे रहना, हिंसा अनैतिक आचरण करना, ये आसुरी प्रवृत्ति मानी जाती है। आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों के शरीर प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो जैसी उनकी प्रवृत्ति होती है वैसे शरीर बड़े सृष्टि में मचे हैं। किसी को जला के खून पीने की या तुम्हारी प्रवृत्ति बन गई तो भगवान ने कहा इसको कौन दूसरा शरीर देना है, क्या करना है, इसको जुआ बना दो, कहीं चिपका खून पिया करेगा, इसकी खाली प्रवृत्ति है कि इसको मजा आ रहा खाली खून पीने में, तो बोले जुआ बना दो इसको। किसी को लगता है कि दिन भर आदमी जब पूजा पाठ सूर्यास्त के बाद किसी की निंद्रा में विघ्न डालता है, जागता रहता है दूसरों के लिए, खाली अपना पेट भरने के लिए दूसरों की निंद्रा में खलल डालता है, और यही उस आनंद है उसको, तो भगवान कहते हैं इसको क्या करना दूसरा कोई और काम करने के लिए, इसको उल्लू बना दो, रात भर जगा करे, शिकार ढूंढेगा। अब इसकी इच्छा यही थी ना। अब जब वो उल्लू बनता है, शिकार ढूंढते ढूंढते परेशान होता तो कहते हैं यार नहीं तो वो योनि बढ़िया थी, अगर हम वो बनते तब जब उसकी मृत्यु होगी तो वो ही बन जाएगा। अब पक्षी योनि में भी अगर वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये भी सब पुराण क्या करते हैं, पुराण ईश्वर के परिचय कराने की कथाएं हैं। तो हर योनि बोले ना कि वो अधम योनियों को प्राप्त करता है, आगे भी बहु बंधन में ये फंसे रहते हैं। ये 16वां अध्याय करा, ये योनियां ट्रांसफर हुआ करती हैं और जीवन व्यतीत करता रहता है। अब इसके विपरीत जो शास्त्रों के अनुसार धर्माचरण के अनुसार जीवन व्यतीत करता है वो दैवीय स्वभाव वाले हैं, दैवीय नियमित दिनचर्या आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और इनका परम लक्ष्य 17वां क्या हो जाता है, श्रद्धा जागृत हो जाती है ऐसे लोगों के प्रति। प्रकृति भौतिक जो प्रकृति की भौतिक के जो भौतिक प्रकृति है, इसके जो 3 गुण हैं, इनमें 3 प्रकार से श्रद्धा भी होती है, रजोगुणी तमोगुणी। श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य अस्थायी फल देते हैं, जबकि शास्त्र संबंध जो शास्त्रोक्त कर्म विधि हैं और सतो गुणों में रह करके संपन्न किए जाते हैं, वो हृदय को शुद्ध करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यानी कहते हैं मेरे प्रति शुद्ध श्रद्धा और भक्ति से पा सकते हो।
18वां अध्याय क्या समझाता है उपसंहार में कि समाधिस्थ होने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए सन्यास से सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं 18वें अध्याय में। इसीलिए कभी कभी क्या कहते हैं, इसमें वैराग्य का अर्थ मानवीय चेतना, कर्म की प्रकृति के स्वभाव और ब्रह्म की अनुभूति, इसका महिमा और चरम निष्कर्ष समझाते हैं। ये चरम निष्कर्ष क्या है? धर्म का सर्वोच्च मार्ग श्री कृष्ण की शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाशित, यानी कोई छुपा नहीं, कोई अंधेरे में नहीं, कोई भी एक तत्व छुपा है ही नहीं, प्रकाश वाली है। मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बना देती है कि कायदे से गीता समझ में आ गई तो सब कुछ छोड़ करके सिर्फ भगवान कृष्ण का भावना करना है, तो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम वापस जाने में यह सन्यास से सिद्धि बताती है कि सब छोड़ करके कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। आत्मा अपने को शरीर नहीं समझती है, तो जब आत्मा शरीर को अपना नहीं समझती है तो वो अंशी अपना परमात्मा को अपना अंशी समझती है। तो जो मेरा है ही नहीं, हम तो खाली किराए के मकान में कुछ दिन के लिए रहने और उसके बाद अपने परम निवास को चला जाना है। तो जो यह आत्मा नित्य करती कि हमसे कोई कर्म नहीं हुआ है, यहाँ कोई गलत काम नहीं हुआ है, मैंने मानव देखो मोक्ष पाने का, इसीलिए मरने के समय जिसके प्राण नहीं निकलते हैं तो पंडित जी लोग बताते हैं कि बैठ के सिराने 18वां अध्याय सुनाए दो, मुक्त हो जाएगा व्यक्ति को। तो यही 18वां अध्याय कहती है कि आत्मा परमात्मा से अलग है ही नहीं, इस उसी का अंश इस शरीर को ग्रहण किए हैं और कोई काम नहीं करना है, इस शरीर से सिर्फ भक्ति करते हुए मुक्त हो जाना है। और जो मैं अब मन में बात आ जाए, हाय बिटिया बुलाओ, हाय लड़के बुलाओ, हाय जमीन, हाय जायदाद, अरे यू तो अब वो शरीर के लिए आत्मा आकर्षित हो गई तो भटको योनियों में। वरना सीधे मानो भगवान ने हमको श्रेष्ठ योनि दी थी और उन्होंने हमसे जो कर्म कराए हैं मैंने उन्हीं के कर्म किए। उन्होंने पाप कराया, मैंने पाप किया, उन्होंने पुण्य कमाया, हमने पुण्य कमाए, उन्होंने लोगों में हमारे द्वारा प्रेम बंटवाया, हमने प्रेम बांटा, उन्होंने पाप करवाया हमने। लेकिन मृत्यु के समय ये आखिरी मैसेज तो आए कि जो मैंने कर्म किया है वह सब भगवान का ही काम किया, मैंने कुछ नहीं किया है। और ऐसा कहते हुए समाधिस्थ हो जाना ही सिद्धि प्राप्त, यही ज्ञान ही सिद्धि है, मान के चलो यही सिद्धि है। और भगवान को प्राप्त कर लेना ही समाधिस्थ होना है। भगवान को समर्पित होकर के उसके नियम कानून पर चलते रहो। आत्मा परमात्मा को समझकर, अच्छा पाप करोगे तो ये भाव नहीं आएगा मन में, ये ना समझो कि हम पापों करते रहे हो पुण्यों करते रहे, डबल चीजें हो ही नहीं सकती हैं। अब भगवान से जब परम लक्ष्य जान गया तब अर्जुन ने सोचा कि हमको क्या पाप पड़ेगा, क्या पुण्य पड़ेगा, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हमसे भगवान करवा रहे हैं और मेरे रथ के सारथी तो यही बने हैं। अब ये जो हमसे करवा रहे हैं वो मैं करूंगा, ये मरवाएंगे तो मैं मारूंगा, और ये अगर हमको मरवा देंगे तो मैं मर जाऊंगा। अब तो अपनी डोर जो है रथ की वो भगवान की हाथ में दे दिया और प्रसन्न होकर के कहा, माधव मेरा मोह दूर हो गया है, अब बताइए हमें क्या करना है। भगवान फिर हंसे, कहे न बताओ ले, हम बताएं इनको क्या करना है। इतनी देर समझाने के बाद
जो करना हम नहीं कह रहे हैं, इस समय तुम्हारे सामने परिस्थिति ये आई है, बड़े बड़े युद्ध, ये बड़े बड़े योद्धा वीर युद्ध की इच्छा से तुम्हारे समक्ष खड़े हुए हैं। अब इनमें तुम दादा बाबा अम्मा बुआ न देखो, न बांटने में, अब इनकी इच्छा पूरी करो, यही तुम्हारा कर्म है। और तुम हथियार रख करके अपनी इच्छा पूरी करे लगे, तो बाबा आए दादा आए चाचा आए हम नहीं मारेंगे, तो ये तुमको ये त्यागी नहीं समझेंगे, ये समझेंगे देखो अर्जुन इतना बड़ा धीर तीरंदाज बनता था, आज देखा हमको और हथियार डाल दिया। तो बंधुओं, जो जीवन में तुम्हारी समस्याएं आए, तुम कुरुक्षेत्र में खड़े हो, यहाँ तुम्हारे सब अपने, यानी अब सुनो, अपने का मतलब क्यों कहा गया, तुमको धन की चाह से मार्केट में निकले हो, तो जितने भी तुमको दिखाई पड़े तो सब समझ लेना ये भी धन की चाह से मार्केट में निकले हैं, ये तुम्हारे अपने हैं। ये तुमसे जैसे पाएंगे तुम्हारा धन ले लेंगे, और तुम इनसे जैसे ले पाओ तुम लेने के लिए निकले हो। तो एक नियम ये बना लो कि जितना श्रम तुम करोगे ये उतना धन तुमको दे, और ये तुम्हारे प्रति जितना श्रम करेगा तुम इसको धन दो, यही लेन देन करके बराबर करते रहो। तो जितने की तुम मारोगे उतने की मारेंगे, अंत में जो होगा उसका निर्णय हम पर छोड़ दो, तभी तो युद्ध कर पाओगे। नहीं दुई मारे, दू मारे, तीन मारे, 2-4 दिन बाद कहोगे यार आदमी ज्यादा मर रहे हैं, फल नहीं मिलेगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, और ना तुम लड़ पाओगे। तो इसीलिए कहा गया है कर्म करो फल की चिंता मत करो। और ऐसी घटनाओं में, ऐसे तत्वों के संतुलन में तुम फंसे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, जो कर रहे हो दिखाया विराट स्वरूप में, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, एक आंधी चल रही, पंच तत्व हैं, और जीव आत्मा जब पूरा विराट रूप देखा डर गया एकदम से, मुस्कुराए प्रभु। तो बोले कैसे देखना है, कहीं जैसे पहले आपने भक्ति वाले में तुरंत बताया था ना, क्या बताया था, बोले हम दिखने में तो नर देह में भी प्रिय हैं, तो प्रभु आप वही हमको चतुर्भुज नर देह में ही भगवान विष्णु के स्वरूप में, नारायण के स्वरूप में दर्शन दे दो, ये विराट स्वरूप हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान का विराट रूप कोई देख ही नहीं सकता है, तो हम लोग नर रूप में ही नारायण के दर्शन करते रहें, यही गीता का परम संदेश है। बोलो राधे राधे सीताराम।